नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल प्रपनोवा में। कल हमने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सोर्सेज भी दिखाए थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने बाद में चीज़ें भी ऐड की हैं। जैसे जैसे मैंने आपको जो सोर्सेज दिखाए थे, मैंने उन सबको पढ़ते गए और ये वीडियो अपने नोट्स बनाते गए। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मोस्टली सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और एक ही वीडियो में आपको पूरी ही जैन बौद्ध धर्म की और गौतम बुद्ध की जानकारी मिल सकती है। जैसे देख सकते हैं आप जीवनी, सबसे पहले इनका जो नाम था सिद्धार्थ गौतम, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 360 ईसा पूर्व। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है, ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ईसा पूर्व जो है वो ईसा के जन्म से पहले वाली जो घटनाएं हैं उनमें लगाया जाता है, और ईसा पूर्व के ईस्वी जो है वो ईसा के जन्म के बाद वाली घटनाओं में लगता है। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। फिर इनके पिता जो थे वो शुद्धोदन थे और वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि शाक्य कौन से गणराज के उनके पिताजी थे। तो शाक्य गणराज के राजा थे वो, और उनकी माता जो थी महामाया थी। और उनका जो गौतम बुद्ध थे, उनकी जो पालन पोषण था उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि उनकी माता की मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध के पैदा होते। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, तो उन बुद्ध बनने से पहले, और उनका विवाह यशोधरा से हुआ था। अब देख सकते हैं राहुल उनके पुत्र का नाम था। ये क्वेश्चन है 4। उनके जब ये निकलते थे, ये राजा के पुत्र थे, तो इससे इनका एक सारथी था जो इनके रथ को चलाता था, तो उसका नाम चार था, और उनका जो घोड़ा था उसका नाम कथन था। और ये जो चार था वो शूद्र जाति का था। और देख सकते हैं सिद्धार्थ गौतम के 4 चिन्ह देखे थे, जब कहते हैं कि कहाँ कैसे उनके मन में सब कुछ छोड़ के बाहर निकलने का आइडिया आया। जब वो निकले एक दिन अपने सारथी के साथ, तो उन्होंने रास्ते में 3-4 चीज़ें नोटिस की। तो ये 4 चीज़ें नोटिस की थी। एक बूढ़ा आदमी देखा उन्होंने, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत शरीर देखा और एक सन्यासी देखा। जब इन सबको देखे वो, तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, रात के समय अपना घर इन्होंने छोड़ दिया। अब ये जो बुद्ध जी थे, उन्होंने ये जो घर त्याग दिया था अपना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। जो बुद्ध द्वारा जो उनका घर से निकलना था वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। एंड उसके बाद में वो निकलते हैं, उनके ये 2 लोगों के पास जाते हैं, अपने प्रश्न, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, उनको खोजने, उनके जवाब खोजने की वो दिशा में आगे बढ़ रहे थे। फिर एक बार 6 वर्षों तक उन्होंने सन्यासी का जीवन व्यतीत किया था, और कहाँ पे, बिहार के गया ज़िले में। उनको तब वहाँ पे निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और तब से वो बुद्ध कहलाए थे। आप देख सकते हैं बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञानवान व्यक्ति। इन्होंने अपना सबसे पहला जो उपदेश था, इन्होंने अपने 5 लोगों को दिया था जो इनके शिष्य बने थे, और वो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। देन आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। पहला उपदेश जो था इनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। ये पूछा जा रहा है, अब ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कि उनके टाइम पे जो जगह थी, आज के टाइम पे वो जगह कहाँ पे विद्यमान है। जैसे ये है कि 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के कशिया गांव में एक लोहार चुंद ने बुद्ध को आमंत्रित किया था। कुशीनगर में ये गए थे, तो ये पूछा गया कि ये कुशीनगर कहाँ पे है। तो अब ये आज के यूपी में देवरिया ज़िले से 20 to 8 किलोमीटर की दूरी पे। तो ऐसे आप कोई हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो जब वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ आती है कि कोई इस प्लेस का
वर्णन होता है, तो आपको देखना होगा कि आज के टाइम पे वो प्लेस कहाँ पे है या क्या औचित्य है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखिए, आप इन नोट्स को देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी स्पेशली कि जब उनकी मृत्यु हुई थी उस चीज़ को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक, एक ये महाभिनिष्क्रमण, जब वो घर से अपने निकले थे तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो महापरिनिर्वाण कहलाई। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अब हम आते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी। आजकल जो फिलॉसफीज पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वो प्रत्यय समुत्पाद, मतलब अब आपको इसको उतना मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्य कारण का सिद्धांत। मतलब बुद्ध जो है वो कहना चाहते हैं कि हर चीज़ के पीछे, किसी भी कार्य के पीछे एक कारण होता है। जैसे किसी कारणवश कुछ होता है, अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो क्या कहते हैं, इच्छाओं के कारण दुख होता है। बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो इस पे वर्क कर रही है कि इच्छाओं के कारण दुख होता है। इच्छा जो है वो कर्म है, ठीक है, और उससे हमें दुख होता है। कर्म से ही बर्थ का कॉन्सेप्ट बनता है। कर्मों व इच्छाओं के कारण पुनर्जन्म होता है, ना कि आत्मा के कारण। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया है, इसलिए हम उसको अनिच्छा आत्मा भी कहते हैं। ठीक, ये इस पे कुछ, ये आप इस वर्ड को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, प्रतिसमुत्पाद। ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, मैंने देखा है। अभी मैं आपको वीडियो के एंड में आपको PYQs भी दूंगी इस बुद्धिज्म चैप्टर के पूरे, तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है 4 नोबल ट्रूथ्स, जो बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए। एक दुख समुदय, एक दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। समस्त संसार दुख में है, सभी संसार जो है वो दुख में है, कोई भी सुख में नहीं। इन दुखों का कारण जो है वो इच्छा है। मतलब इन वर्ड्स का मतलब ये हुआ, आपको ये पढ़ना है। दुखों का जो निवारण है वो संभव है, ऐसा नहीं कि दुखों का निवारण। और दुखों का निवारण संभव कैसे है, जो उन्होंने बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है अपना, और उसके माध्यम से हम दुखों की समाप्ति कर सकते हैं। फिर अष्टांगिक मार्ग में ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये अष्टांगिक मार्ग बताया गया बुद्ध के द्वारा, इनके द्वारा इच्छाओं पे काबू पाया जा सकता है और दुखों की समाप्ति की जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग, इच्छाओं की समाप्ति, दुखों की समाप्ति, दुखों की पूर्ण समाप्ति, और जो दुखों की पूर्ण समाप्ति होती है तो वो परमानंद की अवस्था कहलाती है और निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ये बुद्ध फिलॉसफी में निर्वाण शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समस्त जितनी भी इच्छाएँ हैं उनका बुझ जाना और परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेना। देन हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है कि संगतियाँ। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई 80 साल की अवस्था में, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में 4 संगतियाँ बैठती हैं। मतलब जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वो उनके जितने भी मुख्य लोग थे, सभी लोगों ने बैठ के सोचा कि अब आगे क्या होगा। तो मतलब एक तरीके से संगति का मतलब मीटिंग्स होती है। तो उनकी जो पूरे बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ या परिषद हुई थी। ये क्वेश्चन आप जो नेट में क्या आज क्वेश्चन आप मोस्टली कैसे बनते हैं, क्रोनोलॉजी से बनते हैं। देन नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग से, कि तो मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन जैसे बनेगा कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, वर्ष 1883 में। जिस वर्ष बौद्ध की मृत्यु हुई तुरंत उसके बाद पहली परिषद बुलाई गई। स्थल जो था वो राजगृह था, मगध की राजधानी। अध्यक्ष जो थे इसके बौद्ध भिक्षु महाकश्यप थे, और इसके जो संरक्षक थे कोई ना कोई राजा, हर उसमें किसी न किसी राजा द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त किया जाता था। बौद्ध संगति को जो अजातशत्रु थे इस फर्स्ट वाले के। इसमें क्या किया गया, इसमें पुकार कार्य पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति में मेन कार्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो बुद्ध के जो उपदेश दिए थे बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके रखना, और उसको क्या कहा गया, सुत्त पिटक कहा गया। बौद्ध के जो नियम थे उनको संकलन करना, उसको कहा गया विनय पिटक।
ऐसे ही सेकंड परिषद हुई थी ये, फिर थर्ड परिषद हुई। ये देख सकते हैं आप। अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि थर्ड परिषद में जो बुद्ध आते आते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बौद्ध धर्म में दो तरीके के लोग बट चुके थे, एक महायान और एक हीनयान। अभी बटे नहीं थे, विवाद चल रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध की जो टीका टिप्पणियाँ थी, इन सब चीज़ें थी, इनको में डिफरेंस चाहते थे। कुछ थे जो जैसा पहले था बिल्कुल उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते थे। और चौथी संगति तक पहुँचते पहुँचते जब चौथी परिषद हुई तो उसका पैट्रॉन जो कनिष्क थे, उनके समय आते आते जो बौद्ध धर्म था हमारा, वो हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट चुका था। महायान वो थे जो बदलाव चाहते थे, और हीनयान थे जो कि स्थिर रहना, इनको स्थिरवादी भी कहते हैं, स्थिर रहना चाहते, कोई भी ग्रेट वो डिफरेंस नहीं लाना चाहते थे। आप अभी देख सकते हैं, इन चीज़ों को मैंने बाद में ऐड किया है PYQs देने के बाद में। देवदत्त थे, वो बुद्ध के चचेरे भाई थे। सबसे अधिक प्रचार जो कहाँ हुआ वो कौशल में हुआ, श्रावस्ती में सबसे अधिक प्रचार वहाँ पे किया। बुद्ध का जो विश्वास था कर्म, निर्वाण और पुनर्जन्म में था, और आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्व, इन सब में उनका कोई विश्वास नहीं था। बोध गया में 2 बंजारों को उपदेश दिया था। ये सब करके बुद्धिज़्म हमारा चला था। बुद्धिज़्म हीनयान और महायान में बट गया तो धीरे धीरे महायान जो हो गए वो ज़्यादा फेमस होने लगे। इन्होंने अपनी चीज़ों में कुछ डिफरेंसेस लेके आए, जिसकी वजह से लोग इनको ज़्यादा मानने लगे। इनके बौद्ध के जो विचार थे, व्यवहार थे, उनमें डिफरेंस दिखने लगा। और जो निर्वाण प्राप्ति थी वो स्वयं प्रयास पर अत्यधिक बल दिया गया। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में प्रारंभिक जो मतलब पहले जिसमें डिफरेंस नहीं, हीनयान को जो पहले जिसमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया था, उसमें आप खुद निर्वाण प्राप्त करिए। महायान में क्या डिफरेंस आया? महायान में बोधिसत्वों के द्वारा एक नई चीज़ जुड़ी, बोधिसत्व हुए जिनकी वजह से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता था। मिथकीय चरित्र एक ही बना, ठीक। ये अधुकरणमयी थे, ये स्वयं के प्रयासों से पुण्य प्राप्ति की है, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे ये लोग? लेकिन इनके पुण्यों का प्रयोग क्या करेंगे? स्वयं के निर्माण के लिए नहीं करेंगे, वो दूसरों के लिए करेंगे। इसीलिए उन्हें करुणामयी कहा गया है। बोधिसत्वों की मूर्ति पूजन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले मूर्ति पूजा की कोई भावना नहीं थी, बट जब महायान आया तो मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई। फिर ये देख सकते हैं आप, बोधिसत्व से बुद्ध। बोधिसत्व बुद्ध में क्या डिफरेंस है? ऐसे व्यक्ति जो बुद्धत्व प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, और एक ज्ञानवान व्यक्ति जिन्हें बुद्धत्व प्राप्ति हो चुकी है। ये आप महायान और हीनयान में डिफरेंस देख सकते हैं। ये जो हीनयान थे वो बोधिसत्व जैसी कोई भी संकल्पना को नहीं मानते थे। इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बनाए रखा था। इन्होंने क्या किया था? अष्टांगिक मार्ग को पालन करना त्याग दिया था। इन्होंने संस्कृत भाषा अपनाई थी, और हीनयानों ने जो थी वो पाली भाषा में, मतलब जो कि पाली भाषा उनकी रीजनल लैंग्वेज होती थी, उसी पे वो अपने सारी चीज़ें करते थे। महायान का जो उपखंड हुआ, फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, महायान का उपखंड हुआ माध्यमिका और योगाचार। बौद्ध धर्म के जो महान संरक्षक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, प्रसन्नजीत, कनिष्क, ये सभी जो थे वो महान संरक्षक थे। फिर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर, इनसे बहुत क्वेश्चन बुद्धिस्ट लिटरेचर से पूछा जाने लगा है, बौद्ध साहित्य से। तो ये आप देख सकते हैं, एक जो था कि जो धर्म के मूलभूत सिद्धांत थे उनसे रिलेटेड था, एक था मूलभूत सिद्धांतों से अलग जो था। मूलभूत सिद्धांतों में 3 तरीके त्रिपिटक कहा जाता है जिन्हें, जो कि पाली भाषा और ब्राह्मणी भाषा में थे। एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, एक अधिधम्म पिटक।
दूसरा जो आता है जो कि उनके मूलभूत सिद्धांतों से अलग थे, इसमें एक ये मिहिंद पांडु और मिहिंद के प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ बहुत क्वेश्चंस में पूछी गई है। ये ना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा मिलिंद जो कि एक हिंद यमन राजा थे, इनके और नागसेन के बीच का एक प्रश्न और उत्तर से संबंधित था, उसको इसमें जोड़ा गया था। एक ये अष्टशास्त्र का, ये आप देख सकते हैं मैंने लिखा है PYQ में क्वेश्चन पूछा गया। अष्टशास्त्र का प्रज्ञा परंपरा, जिसकी रचना संस्कृत में बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने की थी और इसमें बोधिसत्वों की अत्यधिक पूर्णताओं का वर्णन है। अभी अश्वघोष ये एक महान संस्कृत बौद्ध विद्वान थे। ये ललित विस्तरा, बुद्ध की जो जीवनी है वो ललित विस्तरा नाम से, इसका जो इंग्लिश का अनुवाद किया गया वो लाइट ऑफ एशिया से इसका नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये पूरा बुद्धिज़्म ख़त्म होता है। मैंने पूरे नोट्स में आपका मोस्टली हर एक टॉपिक कवर किया है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड मोस्टली सभी PYQs आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि हाँ जो इम्पोर्टेंट PCS में पूछे गए हैं या GRF में, आप जिससे अपनी प्रैक्टिस करके पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो से आप पूरा लेक्चर तैयार करिए, देन आप उसी चीज़ की सेम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जिन्हें ऐसी नीड्स हो, जिनको हैंड रिटन नोट्स पढ़ना पसंद हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी के नोट्स जो हैंड रिटन होते हैं उससे, जैसे मैं हूँ तो मुझे हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा समझ में आते हैं। तो ऐसे जो भी बच्चे हों जिनको ऐसा पढ़ना पसंद हो या जिनको बुद्धिज़्म या हिस्ट्री से रिलेटेड जो GS की तैयारी कर रहे हों, आप उनके पास इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।